वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे राशियों के संयोजन की, जिसके अंतर्गत हमने राशियों के योग और व्यवकलन के कारण त्रुटि को देखा था। ओके, तो त्रुटियों का जो भी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन देखा था योग और व्यवकलन के कारण, इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं गुणन और भाग के कारण किस प्रकार से त्रुटियां हमें प्राप्त होती हैं, किस प्रकार से त्रुटियों को आप कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहले अपने पास दो राशियां होंगी, ए और बी मान लेंगे, उनका आप गुणा करते हैं। तो हमने हालात ये मान लिए कि माना कि नई राशि x बनेगी जिसका मान a क्रॉस b यानी कि a गुणा b से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप a, b और x में त्रुटि मानोगे तो डेल a क्या हो जाएगा, a के मान में त्रुटि इसी प्रकार डेल बी, बी के मान में त्रुटि, तो x के मान में त्रुटि को आप कितना मान लोगे, डेल x। ओके, अब इसको आप अरेंज कर लो। तो x के मान में त्रुटि सहित यदि हम इसको लिख दें तो ये बन जाएगा x का परिणामी मान, a का मान बन जाएगा a प्लस माइनस डेल a, गुणा लगाना है और b प्लस माइनस डेल बी। इज दैट क्लियर? सिंपल सी प्रोसेस है। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, यहाँ से x कॉमन ले लो। x यदि आप कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x। यहाँ a कॉमन ले लो और यहाँ b कॉमन ले लो। तो a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a बचेगा, गुणा यहाँ b कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी कॉमन बचेगा। a इंटू बी, चार संख्याएं हैं, a ब्रैकेट फिर b फिर ये ब्रैकेट, चार संख्या एक दूसरे की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा कह सकते हो कि आप एक साथ a क्रॉस b कर लो, ऐसा हो गया। फिर दो पद ये ब्रैकेट वाले और बचेंगे, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। इतनी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो ये a क्रॉस b किसका मान है, x का मान है भाई। तो ये a क्रॉस b यानी कि x है वो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x इज इक्वल, सबसे पहले आप एक को दोनों पदों से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब आप क्या करोगे, डेल a अपॉन a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा प्लस माइनस का डेल a अपॉन a और प्लस माइनस का बचेगा डेल a अपॉन a, साथ में आ जाएगा डेल b अपॉन b, डेल b अपॉन b, यानी कि मैंने दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, 1 से 1 कैंसिल, मतलब ये माइनस आ जाएगा, इधर जाएगा तो 1 से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल x अपॉन x और ये बचेंगे चार पद में। a वाले को पहले लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे प्लस में हैं। डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a गुणा में है डेल b अपॉन b। ओके, अब आप इस पद को जरा गौर से देखना, त्रुटि बटे में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री टेम्परेचर, त्रुटि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है जी डेल ए और ये है जी ए। तो डेल ए बटा ए एक बार के लिए करके देखना, 0.5 बटे 20, वैल्यू कितनी आ गई जी, पॉइंट हटाओगे नीचे 0.200 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा 1/40। 1/40 को थोड़ा सा और अरेंज कर लो तो बहुत कम वैल्यू प्राप्त हो गई। इसका मान हमने 1/40 प्राप्त कर लिया। चलो 1/40 का मान यदि अपने निकालने बैठे ना तो 1/40 का मान कितना आ जाएगा, 0.025। इसी प्रकार से आप डेल बी अपॉन बी भी ज्ञात करोगे, उसके लिए भी वैल्यू अति अल्प आएगी। सपोज दैट उसके लिए वैल्यू 0.02 आ गई फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो अति अल्प संख्याओं का जब आप गुणन करते हो तो संख्या और भी कम हो जाती है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो एक अति अल्प वैल्यू होगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, परंतु डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी का मान अति अल्प होगा। ठीक है, तो आप इसको नगण्य मान के छोड़ सकते हो, लगभग जीरो मान के। तो एग्जैक्ट फिर फाइनल मान क्या बचेगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको हमने लगभग जीरो मान के छोड़ दिया है। अब आप यहाँ पे चार वैल्यू देख सकते हो, चार इसके संभावित मान होंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और चार संभावित मान के पश्चात फाइनली जब आप रिजल्ट निकालते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है, चार संभावित मान आपको पता है, तो परिणामी मान फिर किस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। ये जी अपने पास परिणामी मान निकल के आएगा जो कि अपना फाइनल आंसर होगा, यानी कि त्रुटि का जो मान निकलेगा राशियों के गुणन की संक्रिया में, उस केस में डेल एक्स अपॉन एक्स का मान है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होने वाला है। तो ये सिस्टम था, वो तो था राशियों के गुणन के कारण त्रुटि, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। इससे पहले जो हमने योग और व्यवकलन के कारण देखा था, उसमें त्रुटियां हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रही थी, उसमें त्रुटियां हमें जुड़ के प्राप्त हो रही थी कि डेल ए प्लस डेल बी से हमें डेल एक्स प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पे गुणन की संक्रिया है तो भी त्रुटियां वो भाग के रूप में हमें नजर आ रही है। ओके, तो ये तो बात होगी राशियों के गुणन के कारण त्रुटि। अब अपने समझने वाले हैं राशियों के भाग के कारण त्रुटि, उसका मान भी इतना ही आने वाला है। ओके, तो पता करते हैं कि वो मान आता कैसे है। 4 नंबर पॉइंट अपने पास आता है भाग के कारण त्रुटि। मतलब ये हो गया कि अपने जो भी त्रुटिपूर्ण मान दे रखे हैं वो भाग की फॉर्म में, डिवाइडेंड की फॉर्म में है। तो जब आप दो संक्रियाएं जो एक दूसरे के साथ भाग में हमें दी गई हैं, डिवाइड के रूप में है, और उनको आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी त्रुटियां कैसे कैलकुलेट होंगी वो अपने समझते हैं। तो उसके लिए हमने माना कि दो संख्याएं ए और बी है और भाग के रूप में है, ऐसा हमने माना है, और परिणामी जो मान है एक्स वो हमें a बटा b से प्राप्त हो रहा है। मान लिया कि दो संख्या a बटा b यानी कि दो भाग के संख्या हैं, तो इसकी त्रुटियां कैसे कैलकुलेट होगी उसकी अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी त्रुटियों को मान लो, जहां पे डेल a क्या हो जाएगा, a के मान में त्रुटि, डेल b क्या हो जाएगा, b के मान में त्रुटि, डेल x क्या हो जाएगा, x के मान में त्रुटि। ओके, तो ये परिणामी वैल्यूज किस प्रकार से बनेंगी, x प्लस माइनस डेल एक्स, a प्लस माइनस डेल ए, और b प्लस माइनस डेल बी, ऐसा हमें परिणामी मान मिलेगा। अब आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस, यहाँ से x को कॉमन ले लो, यहाँ से a कॉमन ले लो, और यहाँ से b कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, x को मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल a 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन ए बटे, यहाँ से b कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन बी। तो यहाँ पे a बटा b हमें नजर आ रहा है, ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। तो ये जो a बटा b जो मान होगा वो किससे कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल, और यहाँ बचेंगे ये दोनों ब्रैकेट, तो ये कितने हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब आप यहाँ से क्या करोगे कि ये जो आपको संख्याएं नजर आ रही है, इसमें ये बटा वाली संख्या को आप ऊपर लेके चलो, तो यहाँ पे जब ये इसकी घात है वो 1 है, और जब ये ऊपर जाएगी संख्या, पूरा ब्रैकेट जब उठ के ऊपर जाएगा तो इसकी घात है वो -1 बन जाएगी, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम होगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स
इज इक्वल आएगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी इसकी पावर -1। अब ये जो -1 है, ये जो आपको पद नज़र आ रहा है, इस पे आप द्विपद प्रमेय लागू करोगे। आप मैथमेटिक्स में शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ लोगे कि द्विपद प्रमेय क्या होती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँ फिजिक्स की भाषा में। हालांकि द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला बहुत लेंथी होता है, लेकिन फिजिक्स में उसका कैसे यूज होता है कि ये जो भी घात होती है वो डायरेक्टली इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। -1 है तो यहाँ से -1 मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, -2 है तो यहाँ पे पावर -2 मल्टीप्लाई कर दो। वो द्विपद प्रमेय का सीधा सा फॉर्म होता है जो कि फिजिक्स में काम आता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अपने यहाँ पे द्विपद प्रमेय यहाँ पे काम में लेंगे ना, तो -1 को आप इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मान कुछ ऐसा मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहाँ बन जाएगा 1, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा मान, 1 को दोनों पदों से मल्टीप्लाई करो तो 1, फिर माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। अब इस पद को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल ए बटे में ए, और ये साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे एक प्रकार से, ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएंगे डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, इतना मान होगा। ये सेम कंडीशन जो हमने गुणन की संक्रिया में देखी थी वो वैल्यू हमें वापस प्राप्त हो गई है कि डेल ए अपॉन ए गुणा में डेल बी अपॉन में बी, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो वेरी स्मॉल आएगा। इसको आप नगण्य मान के छोड़ दोगे तो आपके लिए जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो डेल एक्स अपॉन एक्स ये बचेगा। फिर ये 1 से 1 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये जो 1 है ना, ये 1 इधर जाएगा, इससे 1 - 1 0 बन जाएगा, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया है। तो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स क्या बचेगा, एक तो ये ए का पद बचेगा और एक बी का पद बचेगा, तो डेल ए अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज है, डेल बी अपॉन बी। अब ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है इसकी 4 संभावनाएं निकालो आप। ऐसा ही मान हमें कल हमें व्यवकलन की संक्रिया को देख रहे थे उस समय हमें प्राप्त हुआ था, तो इसकी 4 संभावनाएं बनेंगी। वो 4 संभावना मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो 4 संभावनाएं कौन कौन सी होंगी। एक बार तो आप इसको प्लस लो, इसको भी प्लस लो, फिर दोनों को माइनस लो, 2 संभावनाएं होगी, फिर इसको प्लस और इसको माइनस लेना, फिर चौथी बार इसको माइनस और इसको प्लस लेना। तो कहने का मतलब पहली संभावना डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, एक संभावना हो गई, मान ऐसा संभव है यहाँ से। दूसरी संभावना डेल ए अपॉन ए, ये और बी है वो आप माइनस का ले लो। मैंने क्या किया, पहली 2 संभावनाएं में पहली संख्या को प्लस प्लस लिया है, अगली बार इस डेल बी को आप माइनस के तौर पे ले लोगे, तो तीसरी संभावना क्या बन जाएगी कि डेल ए अपॉन ए, ये तो मैंने माइनस का ले लिया और आगे वाला ले लिया प्लस का, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चौथी संभावना क्या बनती है कि ये दोनों ही वैल्यू माइनस में आ जाए, तो डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी। ये 4 संभावनाएं यहाँ पे बन सकती हैं इस रिजल्ट के आधार पे। सो अब क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम मान कहाँ मिलेगा, ये 2 संख्या आपस में जुड़ेंगी क्योंकि दोनों प्लस प्लस में, ये 2 संख्या आपस में जुड़ेगी क्योंकि दोनों माइनस माइनस की है। समान निशान की संख्या आपस में हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो ये जो पहली संभावना है और ये जो चौथी संभावना है, ये दोनों प्लस में हमें वैल्यू प्रदान करेंगी, लेकिन ये जो दूसरी और तीसरी संभावना है इसमें एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है, अतः यहाँ पे इसका व्यवकलन यानी कि घटाव हो जाएगा, जिसके कारण ये हमें मिनिमम मान प्रदान करेंगी और ये दोनों वैल्यू हमें मैक्सिमम मान प्रदान करेंगी। तो भैया अधिकतम त्रुटि है वो पहले और चौथे मान से निकल के आएगी। तो अधिकतम त्रुटि आप कैसे ज्ञात कर पाओगे, अधिकतम त्रुटि दोनों से पहले प्लस भी है और दोनों से पहले माइनस भी है, तो हमें ऐसा कुछ सिस्टम देखना है कि दोनों से पहले प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए, तो इसको आप ऐसा लिख पाओगे। यदि बाहर का प्लस निशान यूज करते हो, माइनस का में नहीं लेते, तो दोनों संख्याएं प्लस की हैं
और बाहर का यदि माइनस का निशान यूज़ करते हो, प्लस काम में नहीं लेते, तो दोनों संख्या किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो बाहर आपने प्लस माइनस काम में ले लिया, तो इसके लिए परिणामी मान है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो ये ठीक वही मान है जो आपको गुणन की संक्रिया में भी प्राप्त हुआ था। तो ध्यान ये रखना कि चाहे संक्रिया गुणन की हो और चाहे संक्रिया भाग की हो, जो त्रुटि ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा वो दोनों ही केस में इक्वल होगा, एक समान फॉर्मूला होगा। तो जिस प्रकार से योग और व्यवकलन का फॉर्मूला एक समान आया था, ठीक उसी प्रकार से गुणन और भाग के कारण भी फॉर्मूला हमें एक समान ही प्राप्त हुआ है। अब अपने फाइनल बात करते हैं त्रुटि किसके कारण, घात के रूप में। जब किसी संख्या की घात लगा रखी हो तो आप त्रुटि का मान कैसे ज्ञात करते हो। तो अपने 5वें टॉपिक की बात करते हैं, घात के कारण त्रुटि। जिसके लिए हमने यू मान लिया कि अपने पास एक वैल्यू है x, जिसका मान a की पावर n बटे b की पावर m है। यानी कि a और b जो त्रुटिपूर्ण अपने पास मान है वो घात के रूप में है। तो इनको आप सोल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे इस केस में कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आप log में ले लो, दोनों तरफ log लेने पर ओके। यदि आप log लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, log x इज इक्वल, log की प्रॉपर्टी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी संख्या भाग में होती है वो माइनस में आ जाती है। तो ये जो संख्या आएगी वो कुछ ऐसी बनेगी, log a की पावर n माइनस log b की पावर m, इतना कुछ मान हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ अवकलन कर दो, क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन करने पर अवकलन कैसे, इसका तो x के सापेक्ष, इसका a के सापेक्ष और इसका b के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो अवकलन करना शायद आप लोगों ने पीछे की कक्षा में सीखा होगा, पीछे की जो अपने क्लासें हैं 11वीं क्लास में उसमें आप लोगों ने सीखा है। तो log x का अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन बता सकते हो कितना होता है, log x का होगा 1/x, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू हमें प्राप्त होगी dx/x, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार से इसकी अपने बात करें ना तो log की एक प्रॉपर्टी और होती है, जो घात होता है वो पहले गुणा में आ जाता है, तो a है वो तो गुणा में आ जाएगा। अब log a को आप लिखोगे अवकलन के रूप में तो ये हो जाएगा dA/a। इसी प्रकार ये घात है वो पहले आ जाएगी और log b को अवकलन के रूप में लेके आओगे तो ये बन जाएगा dB/b। ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा अवकलन के पश्चात। अब इसको आप त्रुटि के रूप में लिख दो, तो क्या करोगे, आपेक्षित त्रुटि के रूप में लेने पर, आपेक्षित त्रुटि के रूप में लेने पर, इसका मतलब ये हो गया कि आपको d नजर आ रहा है, उसको आप सिंपल डेल की फॉर्म में लिख दो त्रुटि के रूप में, प्लस माइनस डेल x/x इज इक्वल प्लस माइनस n dA/a और प्लस माइनस या माइनस प्लस कह लो, माइनस का निशान पहले है तो माइनस प्लस m डेल B/b। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा घात के रूप में। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले के 4 जो टॉपिक थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, फिर भी आप इसको ध्यान में रखोगे, क्या पता इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाए। सो आज अपने त्रुटियों के संयोजन के बारे में समझा, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।